हेलो दोस्तों, उदय भूमि व्लॉग में आप सबका स्वागत है। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, हम लोग लखनऊ से 18 तारीख की सुबह को निकले थे घर से उत्तराखंड की यात्रा में। तो 18 तारीख को हम शाम को भवाली में रुके थे एक होटल में, और उस दिन वहीं रुकने के बाद वहाँ विश्राम किया। उसके बाद दूसरे दिन निकले हम वेरीनाग के लिए सुबह सुबह। तो उसकी शाम को 5 बजे हम वेरीनाग पहुँच गए थे। 2 दिन वहाँ होटल में रुके। उसके बाद वहाँ रुकने के बाद हम लोग जो हमारा पूर्वजों का गांव है, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारा गृह निवास को जो है वहाँ पर गए थे, वहाँ पूजा करने। तो क्योंकि हम हर तीसरे या चौथे साल में घर जाते हैं पूजा करने, अपने इष्ट देवता कुल देवता सबकी पूजा करके आते हैं, इसीलिए हम घर गए थे। और यही यात्रा हमको करनी भी थी और सब लोग हम निकले थे। तो वहाँ पूजा के बाद वहाँ पूजा की हमने, दर्शन की। उसके बाद फिर तिपरा माता के मंदिर गए, वहाँ भी दर्शन किए, वहाँ भी पूजा अर्चना की। उसके बाद शाम को विश्राम किया। फिर दूसरे दिन हम हाट कालिका का नाम तो आपने सुना होगा, वहाँ कालिका मंदिर है, कालिका जी का मंदिर है, हाट कालिका के नाम से जाना जाता है उसे। वो काफ़ी फेमस है, लोग वहाँ दूर दूर से भी आते हैं। वहाँ गए थे। वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद हम लोग निकले पाताल भुवनेश्वर। पाताल भुवनेश्वर का नाम भी आपने सुना होगा, क्योंकि वहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन के लिए। वहाँ बहुत बड़ी गुफा है और पहाड़ से तो आपको लगेगा एक छोटा सा द्वारी जैसा नज़र आता है, लेकिन जब उसके अंदर आप जाओगे कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी में पूरा मंदिर का 4 धाम यात्रा का वर्णन उसमें हमको बताया गया। जो हमारा गाइड था उसने हमको बताया। हम उसके अंदर गए तो हर भगवान के दर्शन किए, और जो जो वहाँ था उसका पूरा गाइड ने हमको बताया। उसमें युगों का भी वर्णन था, 4 युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, सबका वर्णन था। और वो किस उसमें कलयुग जो है सबसे बड़ा दिखाया गया था। तो उसमें सारे सिंबल दिखाए गए थे कि हाँ ये है, ये द्वापर है, ये त्रेता है, ये सतयुग है, कलयुग है। तो कलयुग, अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। तो वही सब गाइड ने हमको बताया था। लेकिन उसके अंदर बहुत अच्छा लगा। पहले तो हम लोग डर रहे थे कैसे अंदर जाएंगे, थोड़ा सा अपने मन में डर जैसा लगा था। लेकिन जब अंदर गए हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। काफ़ी दूर तक गुफा है, कम से कम आधा 1 किलोमीटर की गुफा है। तो ये सब दर्शन करने के बाद हम लोग फिर वेरीनाग लौटे। वेरीनाग मार्केट में वहाँ होटल था, वहीं पर हम लोग रुके थे। उसके बाद हम आगे की यात्रा के लिए गए। धारचूला, मुनस्यारी, ज्वालाजी, अस्कूर, फिर वो यात्रा हमारी शुरू हुई। वहाँ हम पहुँचे शाम को 6 बजे के करीब। हम अपने ननद के यहाँ पहुँचे। वहाँ हम लोगों ने रात का विश्राम किया। तो उसके बाद फिर आगे की यात्रा की पूरा। तो वहाँ का जो इस समय का मौसम है वो काफ़ी अच्छा है। वहाँ इस समय ना ज़्यादा ठंडक थी ना गर्मी थी, ठीक था। तो पहाड़ों में तो सामने हिमालय है एकदम से, वहाँ तो बर्फ़ पड़ी थी काफ़ी। अभी कुछ पर्वतों में बर्फ़ नहीं पड़ी थी। अभी दिसंबर के महीने में वो सारी ढक जाती हैं बर्फ़ से। तो वहाँ सब हम लोग घूमे और पूरा सब उसका दर्शन किया। वहाँ भी मंदिरों में गए, माँ भगवती के मंदिर गए। वहाँ पुजारी जी से हमने अनुरोध किया कि आप कल आ जाइएगा, हमारी पूजा है। तो वो आए थे। तो उन्होंने अच्छे से हमको हमारी पूरी पूजा करवाई। तो
बहुत ही अच्छा लगा। तो उसके बाद हम लोग फिर अपनी मेरी एक बड़ी बहन है उसके यहाँ चले गए थे। एक रात का विश्राम हमारा वहाँ था। वहाँ पूरे एरिया का उन्होंने भ्रमण किया, सारा देखा। उसके बाद हम अगले दिन फिर रिटर्न पिथौरागढ़ के लिए आ गए थे। एक दिन पिथौरागढ़ रहे, वहाँ मेरा भाई रहता है और मेरी छोटी ननद रहती है। तो उनसे मिलने के बाद सबसे मिले। एक दिन मार्केट पूरी देखी पिथौरागढ़ की, बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद हम वहाँ से भी फिर हल्द्वानी के लिए प्रस्थान किया। हल्द्वानी पहुँचे, वहाँ मेरे 2 भाई रहते हैं, तो छोटा और बड़ा। तो 2 दिन वहाँ रहे, वहाँ भी बड़ा मज़ा आया सबसे मिलके। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, जो भाई के बेटे हैं उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ खूब खेला, अच्छा लगा। उसके बाद हम एक दिन हल्द्वानी मार्केट गए। हल्द्वानी मार्केट में शॉपिंग करने के बाद तो कल आज हम लखनऊ के लिए जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं। ये हमारी ट्रेन है। तो अभी हम 11:30 बजे हम लोग बैठे हैं और शाम को कम से कम 6, साढ़े 6 या 7 बजे तक वो लखनऊ पहुँचेगी। तो लेकिन अब बहुत थक चुके हैं दोस्तों, अब इतनी थकान होगी। अभी भी मैं ट्रेन में हूँ, तो मुझे बहुत थकान लगी है। मैं ऐसे ही सो के, मेरे थोड़ा सा बैक में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं बैठ नहीं पा रही। मैं सोई हूँ, सो के ही मैं ऐसे वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे आपको शेयर करना था। तो इसीलिए मैं आपको ये सब शेयर कर रही हूँ। अब शाम को हम लखनऊ पहुँच जाएंगे। तो यही सब था दोस्तों जो हमारी यात्रा का था, ये मैंने आपको शेयर किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तब तक के लिए अगले वीडियो बनने तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर।